वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आप सबके। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज सिटी 21। मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा, और जिस तरह आप लोग को पता है सर्दियाँ आ चुकी है, सो यस द डार्क लिपस्टिक्स आर बैक। एंड जब डार्क लिपस्टिक की जब बात होती है तो आई बिलीव आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, सूरज बहुत कम निकलता है और सर्दियों का मज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है और कंबल इतना अच्छा महसूस होता है कि दिल चाहता है कि पूरा टाइम इंसान सिर्फ सोते ही रहे। वेल एनीवेज, आप लोग अपना वीकेंड कैसे मना रहे हो? सोकर मना रहे हो, खाकर मना रहे हो, दोस्तों के साथ मना रहे हो, बाहर जाकर मना रहे हो, या फिर मुझे देखकर मना रहे हो? क्योंकि मैं तो हर वीकेंड पर आप लोग के घर पर आती हूँ। मेरे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं वो बहुत प्यारे से हैं, माशाल्लाह बहुत क्यूट सी जोड़ी है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं इज़्मा और अली को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं, अ स्वीट कपल। मैंने तो इनको पहले भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ जब उनका निकाह हुआ था, लेकिन अब उनके घर पर रहमत आई है और ये लोग वापस यहाँ आए हैं। सो यस, वी हैव अली रज़ा and Isma. Once again, welcome and congratulations. Thank you so much. कैसी है आपकी नन्ही परी? बिल्कुल ठीक है, अभी इसी छोड़ कर आए घर पे। ओके, तो कितने महीने की है? अभी वो 2 मंथ्स की होने वाली है। बहुत छोटी सी है। बहुत छोटी सी है। तो कैसा लगा? How was the feeling? लाइफ काफी चेंज हो जाती है। लाइफ चेंज हो ज़्यादा। जाती है। जब तुम लोग आए थे, तुम लोग की सिर्फ निकाह हुई थी ना? जी जी जी। अब रुखसती भी होगी, बच्चा भी हो गया और आ गए। माशाल्लाह 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद आए हम दोबारा। ओके ओके। सो यस अली रज़ा, क्या हो रहा है आजकल? आजकल फैमिली काम यही चल रही है लाइफ। क्या काम कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का। ओके ओके। और आप? मैं यूट्यूबिंग, व्लॉगिंग वगैरह, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। प्लेटफॉर्म में सब प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। ओके चले, तो मुझे बता, अभी वक्त मिलता है इनकी शूट्स पर ड्राइव कर जाने का, जिस तरह पहले आप जाते थे? बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन तो निकाल अपने देते। घर के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया, और छोटी के बाद तो सोने ही नहीं देती है वो तो। ओए हाय, तो मतलब बहुत मुश्किल, और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है मेरी, फैशन तुम डिजाइनिंग। पढ़ भी रही हो? हाँ, लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। ओके, तो क्या क्या करोगी अब? अब यही है कि लास्ट ईयर कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं इसका वेट करूंगी, तब ये 1 साल की होगी तो मैं जॉब वगैरह ज्वाइन करूंगी या फिर अपना ब्रांड खोलूंगी। बाद की बात देखेंगे। ओके, तो मुझे ये बताएं, इतने बिजी कैसे हो गए आप? लाइफ ने कर दिया बिजी। अब तो दोस्त भी खत्म होते जा रहे हैं। कुछ गिनती चुनती के दोस्त रह गए हैं। वीकेंड पे कहते हैं कि आ जाओ, तो वो भी बेगम का टाइम होता है, हम जा ही नहीं पाते। क्योंकि सुबह से शाम ऑब्वियसली काम होता है, एंड देन फिर रात में ऑब्वियसली मैं सुबह कैरी कर सकती हूँ एलिया को, लेकिन रात तक कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए होती है ना हस्बैंड की ऑब्वियसली। केयर करने में, और बहुत छोटी सी है, स्टार्टिंग है, मेरा भी स्टार्टिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली नई मम्मी बनी हो तो स्टार्टिंग चल रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है अभी तो संभालना। तो मुझे ये बताए, जॉइंट फैमिली और या सेपरेट? अभी तो हाँ जॉइंट फैमिली, लेकिन बहुत छोटी है। मामा है, सिस्टर है, बाबा है बस। भाई छोटा है मेरा, वो बाहर रहता है, यहाँ पे नहीं रहता, तुर्की में रहता है वो। ओके, स्मॉल फैमिली। तो कैसा लगता है? ऑफ कोर्स जब प्यार होता है, डेटिंग लाइफ होती है, वो एक अलग चीज होती है। जब प्यार में, जैसे मुझे याद है, ये बोलते थे कि हर शूट में मैं जाता हूँ, बैग मैं पकड़ता हूँ, ड्राइव करना होता है तो मैं जाता हूँ, और अब बिल्कुल सिनेरियो अलग, जिम्मेदारियां आ गई। फिर भी अभी भी मैं हर साथ करता हूँ, सारी चीजें साथ शूट वगैरह में साथ लेके जाता हूँ। कम हो गया है जाना, लेकिन साथ ही वो लेके तो मैंने जाता हूँ। खुद से अभी कम किया, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग है ना, अभी हमारा, हम चीज़ों को मैनेज करना सीख रहे हैं कि बेबी को कैसे कैरी करना है, कब तक क्या करना है। अब शेड्यूल से चलते हैं कि हाँ उस दिन हमें फ्री होना है, जिस दिन हमारा काम होगा, और फिर उसकी सारी चीज़ें कैसे करके रखनी है, कैसे देना है, मामा के पास छोड़ना है, क्या करना है उसका। पहले अपनी बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी करते हैं, एलिया को फर्स्ट रखते हैं, उसके बाद हम अपना सारा काम बाद में रखते हैं। ओके, तो मुझे ये बताए, लोग ज़्यादातर 2-3 साल बगैर बेबी और ये करते हैं। हाउ डिड यू गाइस डिसाइड के? मैं बताऊं पहले बेहतर गो है, में आप बताओ। मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें हाँ इसको तो बोलने ही नहीं दो। अब वो बीवी जो हो गए हो ये ना, चीज़ तो मुझे अब तो तुम्हारा बोलनी है। काम है चुप रहना। हाँ, चुप रहकर सिर्फ मुझे देखो। नहीं बिल्कुल, अली भी बोलेंगे, लेकिन इस चीज़ का डिसीजन अली बोलेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ इस वक्त। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अली की स्टार्टिंग से ख्वाहिश थी कि एक बेटी हो, हमारी बेटी हो, ठीक है। मैंने इस चीज़ को स्टॉप किया हुआ था, क्योंकि हमारे साथ शादी को 1.5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अब जाके हमने बेबी प्लान किया था। अच्छा, स्टार्टिंग में ये था कि मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी, स्टडी चल रही थी, बहुत मुश्किल होता है, मुझे स्टार्ट से लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी,
बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अभी लास्ट ईयर चल रहा है और बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, लेकिन अब माशाल्लाह से अब तो आ गई है बेबी, तो अब ये है कि हमने प्लान कर लिया है, सब कुछ मैनेज कर लिया कैसे करना है। तो एक्चुअली हमारे घर में इशू ये है इसको सवाल ही समझ में नहीं। हाँ मैं समझ गया। मैंने जो चलो बोलो। चल अभी तो देखें बेबी ये अल्लाह पाक की रहमत है, इसको हाँ। वैसे भी कहते हैं कि आपको इस चीज़ को खुद से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मैंने देखे हैं ऐसी भी चीज़ें कि आप अल्लाह की रज़ा में ये जो है ना वो करने वाली बात हो जाती है कि आप अल्लाह की रज़ा को रोक रहे हो। अल्लाह की तरफ से जब मिलनी होगी आपको औलाद वो मिलती है और अल्लाह पाक उसका नसीब आपको साथ जोड़ के देता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो बात सही है कि हर बच्चे का एक नसीब होता है और बेटियों का तो और ही होता है। लाइक वो बेटियां रहमत मुझे किसी शुरू एक से ही एक पसंद है। हाँ वो एक बहुत ही आई थिंक दैट कभी कभी बेटियां वो कर लेती है जो शायद बेटे नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सो आई थिंक ये जो हमारे पीछे एक जो दौड़ होती है कि लड़का होना चाहिए और लड़का नहीं है तो फिर बेटियों की इज्जत नहीं हो, या फिर लड़का घर में हो तो फिर लड़के को सारी चीजें अलाउड हो और बेटी को ये cheap कैद सोच करके है, ये रखो, बहुत ये cheap- ये चीजें बहुत बदलनी गलत बहुत बात चाहिए। चीप सोच है ये। आपको वैसे भी जो है ना इस तरह का नहीं सोचना चाहिए बेटियों के लिए, क्योंकि बेटी तो अल्लाह ने वैसे ही फरमाया कि बेटी रहमत है। जिसके घर में बेटी है वो तो अल्लाह पाक के और ज़्यादा करीब है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जब ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं कि चेंजेस आते हैं, व्हेन यू फाउंड आउट यू वर प्रेग्नेंट, कैसे फील हुआ? एक्साइटेड थी, डर रही थी? बहुत सारी औरतों को एक इनसिक्योरिटी भी आती है, बॉडी चेंज होता है, Mood swings इनके mood swings खतरनाक। बहुत होते हैं। तो आप बताएं आपके बाल कैसे टिके रहे पूरी प्रेगनेंसी? काफ़ी वाइट हो गए हैं अभी बाल। सफेद हो गए? स्टार्टिंग में मैं बहुत एक्साइटेड थी, हम लोगों ने बेबी शावर प्लान किया, उसको अच्छे से अनाउंस किया, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ आगे ठीक होगा, कर लेंगे, इजी होगा। लेकिन जो एंड के जो 2 मंथ्स थे ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे थे। 8 और 9 मंथ जो होता है Okay. वो बहुत मुश्किल रहा था, क्योंकि उसमें मेरा एग्ज़ाम्स भी आ गए थे, थीसिस भी आ गया था, और उसमें बैठ के मैंने अपनी डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइन किया, एम्ब्रॉयडरियाँ की हैं बैठ के, तो वो बहुत ज़्यादा टफ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर गया, और गुजर ही जाता है हर वक्त, तो हो गया मैनेज आराम से। ओके तो अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी चैलेंजेस अगर कोई न्यू मॉम देख रही है उनको क्या एडवाइस देंगे? आप क्या एडवाइस देंगे जो लोग ऑफ कोर्स एक नए रिलेशनशिप में हैं, न्यूली फादर्स बनने वाले हैं, क्या एडवाइस होगी? कौन सी चैलेंजेस जो आपने बोला इधर हमने गलती की थी, नेक्स्ट बेबी के लिए हम ये गलती नहीं करेंगे? एक होता है पहले तो आपको जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा, आपको जब आइडिया ना हो आप डॉक्टर्स चेंज करते रहते हो, फिर काफ़ी डॉक्टर्स को चेंज करने के बाद फिर आप एक जाके डॉक्टर पे स्टैंड लेते हो, फिर हॉस्पिटल्स चेंज करते रहते हो, तो काफ़ी ये डिफ़िकल्टी होती है न्यूली पेरेंट्स को। तो मुझे तो ये था कि मेरे दोस्त फिर फैमिली उनसे आइडिया लेके और फिर चलते रहे, और इस चीज़ को फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने एक ही डॉक्टर रखनी बेहतर चाहिए, कर दिया। एक ही हॉस्पिटल रखना चाहिए। एंड टाइम पे ये होता है कि कुछ पेरेंट्स फैमिली कह देते हैं कि नहीं आपने नॉर्मल कराना है, या फिर ये चीज़ मतलब डॉक्टर की नहीं सुनते कि बर्डन आ जाता है एक औरत पे ना, अमूमन आजकल ऑपरेट की तरफ ही डॉक्टर जाते को ही हैं। फॉलो करना चाहिए इंसान को, डॉक्टर जैसा कहती है वैसा ही करो, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कैरी करना और फिर वो चीज़ से फेस करना। ओके सो यू डिड अ नॉर्मल और सी C-section मेरा बेसिकली मेरे दोनों ही हुआ है, नॉर्मल सी सेक्शन स्टार्ट 6 डेज हॉस्पिटल में मैं रखा। 6 डेज रही, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिकली 38 वीक चल रहा था, स्टार्टिंग ही था मतलब। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बीबीटी बड़ी है तो आप लोग जल्दी एडमिट कर लें, नॉर्मल पे ही जाएंगे हम लोग। तो वरना chances मैंने खत्म कहा हो जाएंगे normal के। ठीक है हो जाएगा, मैं कर लूँगी। तो हम लोग चले गए हॉस्पिटल, हम लोग एडमिट हो गए। तो वहाँ पर जाके जब नॉर्मल्स पे सब कुछ होने लगा, सारी ट्रीटमेंट हुई, सब कुछ हो गया है। एंड जब मेरा एपिड्यूरल लगा तो एंड टाइम पे ये हुआ कि उस बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, बेबी स्ट्रेस पे चला गया था। तो फिर उसके बाद थर्ड डे फिर हम लोग गए हैं। So 3 days in labor. जी, थर्ड डे में बेबी की हार्ट बीट रात को अप्रोक्स 3:50 के टाइम पे बिल्कुल लो हो गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे जब बुलाया कि आप अब बताएं तो मतलब ऑपरेट की तरफ चले जाएं आप। तो 3 दिन पहले वो लेबर पेन, फिर 3 दिन ऑपरेट के बाद हॉस्पिटल में 6 डेज हमें वहाँ पे और लग गए वो थे। वक्त मैं जब भी सोचती हूँ ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ मामा थी मेरी और एक तरफ अली थे।
तो बस वो एक टाइम था, मामा बोल रही थी नहीं नॉर्मल पे इतना मेरी बेटी ने बर्दाश्त किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आसान चीज़ नहीं होती हर औरत को फेस करना, तो मैंने वो बर्दाश्त किया। और एक टाइम पे अली बराबर में खड़े थे, अली कह रहे थे नहीं जैसा तुम्हारा डिसीजन होगा हम वो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक पेन, फिर उसके बाद दूसरा अचानक से ऑपरेट की तरफ। मैंने कभी ज़िंदगी में ऑपरेशन ना थिएटर देखा था ना कोई ऐसी चीज़ देखी और थी। एट द सेम टाइम आपके एक बच्चे की जान भी एक जान, risk पर और है। मैंने बस यही आपका सोचा था। एक स्टूपिड डिसीजन बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका बच्चा जा सकता है। तो मुझे बताएं हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू सॉ द बेबी, और जब डॉक्टर ने बोला दैट बेबी सही है, तो अली आप साथ थे पूरा टाइम? हाँ, मैं पूरा टाइम साथ थे। जब मैं ऑपरेशन थिएटर पे जा रही थी, ऑब्वियसली अंदर तो मैं बिल्कुल इसलिए अकेली थी। सबसे अजीब बात क्या बोली होगी? बहुत सारी औरतें बहुत सारी बातें बोलती हैं। कुछ औरतें बोलती हैं कब होगा? तुम निकलो यहाँ से। नहीं, कब होगा कब होगा कब होगा। अब यहाँ पेन का है, फिर इसको मैं वॉक कराता था पूरी रात, हाँ वॉक करा रहा था। आर्टिफिशियल पेन दे रहे थे इनको, क्योंकि जो इनको अपने पेन्स आ रहे थे वो पेन नहीं आ रहे थे कि जिसमें हम डिलीवरी की तरफ, लेबर की तरफ क्योंकि हम चले जल्दी जाएं। चले गए थे, डॉक्टर ने जल्दी एडमिट करवा दिया था। माशाल्लाह हमारी बेटी की जो वेट था वो भी अच्छा था, अच्छा था, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से भी। ओके तो मुझे पता है मामा क्यों बोल रही थी कि क्योंकि normal होना ऑब्वियसली मैं भी एक माँ हूँ और माँ बेटी का दर्द समझ सकती है। और वो जो 3 दिन मैंने दर्द बर्दाश्त किया, उसके तो बाद वो चाह रही थी और 3 दिन बर्दाश्त नहीं, करें। वो वो चाह ये रही चाह थी रही कि थी कि अब बर्दाश्त किया है तो नॉर्मल ही हो नॉर्मल ही जाए। करो, फिर हम ऑपरेशन का क्यों दर्द दें, वो 10 दिन वाले स्टिचेस और फिर मतलब आगे तक के दर्द क्यों हम दें। ओके तो वो चीज़ थी। पर उस इनको तो पेन बर्दाश्त, जब इनको असल पेन आना शुरू हुए तो इनको पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो एपिड्यूरल लगवाया फिर मैंने इनको, एपिड्यूरल एंड में लगा। ओके उसके उसके बाद बाद जाके थोड़ा सा इनको ऑपरेशन- पेन बर्दाश्त हुआ। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन के लिए गए। ऑपरेशन में दोबारा उसी बोन में मेरे एनेस्थीसिया लगा, मतलब डबल चीज़ हुई। आय हाय, तो- जब बोन में लगता है तुम्हारी कमर का दर्द हो रहा होगा ना, पर आता अभी जाता बहुत- रहता अभी है। जाता सर्दियाँ रहता भी है, है ना, तो और ज़्यादा बढ़ गया है। ओह गॉड यस, एपिड्यूरल ये बहुत करता है। ज्यादातर उसके साइड मुझे इफेक्ट्स सब ने मना किया था कि आप ना लगवाएं, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि मजबूरन इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। ओके मुझे बताओ, जब आपने बेबी देखा पहले किसने बेबी को पकड़ा? आपने या पहले इन्होंने? मैंने अंदर देखा था, मैंने ऐसे first देखा मैंने। था जब तो ऑपरेशन। आप साथ नहीं थे? ऑपरेशन थिएटर में मैं साथ नहीं था, अलाउ लेबर नहीं रूम था में ना वो साथ था मैं। हॉस्पिटल में। क्यों? हॉस्पिटल कुछ हॉस्पिटल ऑपरेशन में थिएटर अलाउ में नहीं अंदर नहीं होता। जाने दिया था मुझे। ये कौन सी, आई थिंक ये कौन सी बकवास है कि शौहर को अलाउ नहीं करते? आई थिंक Operate- शौहर को अलाउ करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए लेबर रूम। किन किन चीजों से गुजरती है औरत एक बच्चा पैदा करने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना लेबर रूम में शोहर को अलाउ होता है। नो इवन उसमें वो जो पिनाव के नहीं। ऑपरेशन थिएटर में नहीं अलाउ बाहर किया कर था, देते। हालांकि मैंने बहुत बोला था तो उन्होंने कहा था नहीं हमारी पॉलिसी ओके और ये कौन सा ऑपरेशन के hospital बाद है। ये लियाकत लियाकत नेशनल। नेशनल ओके ओके ऑपरेशन के बाद ये अलाउ फिर मुझे किया था। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उनकी देखने दें कंडीशन, हाँ कि वो ऑपरेशन के 2-2.5 घंटे लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं अंदर ही एनेस्थीसिया का थिएटर सर में। देखते निकल रहे हैं नहीं है, ओके, ठीक है, नॉर्मल ओके। पे जा रहे हैं नहीं। तो कैसे महसूस हुआ जब आपने उसको देखा? मैंने बेसिकली मैंने आवाज़ सुनी पहले और मतलब मैं पूरा शिवरिंग हो रही थी मुझे, तो मैंने आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा कि आपको अपने बेबी देखना है। मैंने रोना कहा आया? बहुत। मैंने कहा नहीं अभी मुझे नहीं देखना, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि वो कितनी सी होगी, कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना। उन्होंने क्यों? तो मैंने कहा नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। तो फिर उन्होंने खुद ही थोड़ी देर बाद वो मेरे पास लेके आई और डॉक्टर बहुत अच्छी थी, वो मैं पहले से जानती थी। तो उन्होंने कहा कि इनको पिक्चर्स का, इनकी मामा को पिक्चर्स का बहुत शौक है, तो इन दोनों की आपस में एक पिक्चर ले लें, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग पिक्चर्स वगैरह। लेकिन डॉक्टर ने खुद ही अपने फ़ोन उठाया और मेरे अपने फ़ोन से हमारी दोनों की, मेरी बेबी के साथ मेरी पिक्चर लिया और फिर बाद में उन्होंने गिफ्ट समझ के व्हाट्सएप की, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। ओके तो मुझे बताओ पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ये गई? डिप्रेशन हुआ थोड़ा सा? मुझे डिलीवरी हो रहा था से पहले डिप्रेशन। था, जब ये प्रेगनेंसी टाइम था उस टाइम पे बहुत इनके नहीं mood लाइक swing- उसके बाद एक उसके आता बाद है हुआ मुझे, postmortem। लेकिन मैंने इतना कोई जाहिर नहीं कराया क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना था, क्योंकि बेबी को फेस करना। अब मैं जब हॉस्पिटल से घर गई थी ना, ऑब्वियसली सी सेक्शन के बाद हिलना जुलना बहुत मुश्किल, अपना चीज़ कैरी करना, बेबी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ फेस करना कि हर काम मैं अपना खुद ही करती थी, हर चीज़ खुद ही करना। और उस वक्त ये होता है कि एक बेबी आपके बराबर में, आपकी न्यू जो चीज़ होती है, एक न्यू ज़िंदगी आपके पास है, आप उसे सही से कैरी नहीं कर पा रहे होते, आप ठीक से उसका कोई काम नहीं कर पा रहे होते, ना उसे फीड सही करवा सकते आप।
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कर रही थी कि मैं क्यों नहीं खुद कर सकती ये काम, मैं अपनी बेबी को खुद क्यों नहीं संभाल सकती, मुझे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था। तो वो चीज़ मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। लेकिन एक टाइम होता है अगर आपके पास अच्छी फैमिली होती है, अच्छे लोग होते हैं, तो वो वक्त भी गुजर जाता है और माशाल्लाह से अब मैं अपना बेबी का हर काम खुद करती हूँ। हाँ, मैंने ये देखा, ये रोते रोते अभी बस 2 मिनट और बातें करती रो लेती। वो चीज़ बहुत, क्योंकि अभी भी मेरा यही सीन चला, अभी मोस्टली 2 मंथ ही ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ही हुए हैं, तो वो चीज़ अभी भी है मेरे अंदर। और बेबी को असल में ना हम लोग ही ज़्यादा संभालते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी सब लोग वर्किंग वुमेन हैं। मेरी मदर जो है वो भी वर्किंग वुमेन है। ओह रियली? जी, बैंकर हैं वो। सिस्टर यूनिवर्सिटी, बाबा भी अपने काम से, तो मैं और यही हम होते हैं। फिर मुझे अपने काम छोड़ने पड़ते हैं काफ़ी। बेबी के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा ही अभी काफ़ी साइड हो गया हूँ कामों अब से। तो 2 औरतें आ गए हैं आपकी जिंदगी संभालना में। अब पड़ता तो आई बिलीव, मुझे पता है पहला प्यार कौन है, छोटी या ये? पहला प्यार तो यही है। ओके, सबसे ज्यादा प्यार? सबसे ज़्यादा प्यार इससे है, फिर छोटी से। ओके जी, हमें सबसे ज्यादा प्यार आपके एक छोटे से ब्रेक से है। सो यस, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे एंड ब्रेक में हमारी नन्ही परी रो भी गई। वेल, आई विल से यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड सो आर यू। माशाल्लाह, अल्लाह तुम लोग को एक साथ ही रखे और इसी तरह ही रहना। और जो एक चीज़ है, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ दैट एक खूबसूरत सा कपल को अगर आप देखो भी तो एटलीस्ट माशाल्लाह बोल दिया करो। किसी का बच्चा भी देख लो, माशाल्लाह बोल दो, क्योंकि हमें पता नहीं, तो जब माँ की नज़र लग सकती है ना, तो आप तो फिर भी पराये हो। सही बात है, बिल्कुल। आप इंसान नज़र सोचता नहीं मैं नज़र लगाऊंगा, वो लग जाती है। सही बात। तो माशाल्लाह बहुत ज़रूरी होता है बोलना। आप बताएं, तो ये पहली सर्दियाँ हैं बेबी के साथ, ज़्यादातर डायपर कभी उल्टी बांधी है तुमने? डायपर तो मुझे चेंज करने नहीं आता। नहीं आता। अली ने उस वक्त एक दफ़ा ट्राई किया था कि मैं ना, अली ने कहा था मैं ट्राई करता हूँ, और अली ने जब ट्राई करा ना तो उनसे बंद ही नहीं हो रहा। कैसे बंद होता है तुम्हारा, क्या होता है, बताओ। नहीं हो रहा, ये लो तुम ही खुद ही कर। और पहला बात मैंने नहीं दिया था, एलिया की फूफो ने दिया था, मेरी सिस्टर ने दिया। ओके, तो कैसा होता है वो जो छोटी छोटी हाथ और ये? मुझे बहुत डर लगा था। मुझे तो स्टार्ट में कैरी करने में भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी, क्योंकि 38 वीक की थी ना। तो 8 to 10 डेज तो बिल्कुल मेरी सिस्टर से अटैच हो गई थी वो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मुझसे नहीं कैरी हो रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं देखता था या मेरी सिस्टर उसको देखती थी। हाँ, ये होगी फुप्पी की जान। है ना? इसकी पप्पो ने इसका नाम रखा है। अली और उनके बीच में हो रहा था कि मैं रखूंगा, उन्होंने कहा नहीं मैं रखूंगा। तो नाम क्या रखा है? तो एलिया फातिमा। एलिया फातिमा। एंड व्हाट डज एलिया मीन? एलिया ये हजरत अली को जो है लक़ब दिया था। हाँ, ये मेरे थोड़ा जहन से निकल और गया। इसका तुर्किश ने या इजिप्शियंस वालों ने ना हजरत अली को ये लक़ब दिया ओके था। ओके, इसका मतलब है रिस्पेक्टेबल। ओके ओके, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सो यस, जब बात होती है इतनी क्यूट सी, एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने इन लोगों को, दे वर प्रैक्टिकली किड्स madly in love and now they're sensible mature parents who are responsible and everything। तो आपको अपने पेरेंट्स से और ज्यादा प्यार हो जाता है। बिल्कुल। फिर आपको अंदाजा होता है कि आप भी इतने से थे और किस तरह आपके वालिदैन ने भी कितने सेक्रीफाइस किए होंगे। आपकी मामा का कैसा रिएक्शन था? वो तो काफी खुश है। वो तो बैंक से 15 डेज की ऑफ ले आई थी। नहीं तो वो एक्साइटेड घर में ऐसा एक होता है ना कि जैसे खिलौना आ गया है, मतलब ये वो तो शाम को आती हैं, वो आते अस्सलाम वालेकुम एलिया का है। ओके, ले जाती हैं। अभी भी रात को अमूमन 3-4 बजे तक एलिया जागती है। हाँ। फिर जैसे सोती है तो मेरी मामा अभी भी हर आधे घंटे बाद उठ के आती हैं, सो गई तो मुझे दे दो, मैं ले जाऊँ। हाँ, कि उस टाइम में हम मूवी देख लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, ऐसा होता है कि मैनेज कर लेते हैं। नो, दैट इज वेरी नाइस। और जितनी भी सासें सुन रही हैं, आप देखें वो काम भी करती है, लेकिन वो आकर एक कपल को स्पेस भी देते हैं। इसी तरह होता है जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं होता तुम पड़ी हुई हो। जॉइंट फैमिली का मतलब बहुत मेहनत करती है। सपोर्ट ईच अदर। मामा सुबह में अच्छा वो किसी मेड का या किसी का खाना पकाने के लिए भी कोई नहीं रखती। वो कहती है मैं किसी के हाथ का खाना नहीं, अब मैं खुद बनाऊंगी, आप लोग खाओ। वो शाम में आती हैं, खाना भी खुद बनाती हैं, फिर आराम करती हैं, फिर सुबह में वही 8-9 बजे उनकी बैंक की रूटीन, शाम में वापसी। फिर ओके, मतलब इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरी मदर इन लॉ है, वो मुझे लगता है वो मेरी अपनी माँ है। तो जब पहली दफा जब घर में गई थी, डर लगा?
मुझे कि आंटी मेरी एक मम्मा होता है बहुत स्वीट है। नहीं कि एक होता है ना, एक लड़की के अंदर एक होता है अपनी Actually माँ के मैं- साथ बंदा देर से भी उठ जाए, चाय सही बनी या नहीं बनी, ऐसा कोई डर नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली हमारी लव मैरिज हुई थी तो मैं स्टार्टिंग में पहले आंटी ही से मिल मिल चुकी चुकी थी। थी। हाँ। और आंटी जैसी थी ना वो अभी भी वैसी ही है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है, वो वैसी की वैसी थी, मतलब Okay. जैसे पहले थी वैसी अभी है। ओके, मुझे बताओ तुम्हारे ब्लॉग्स कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं। कैसे? बीच में थोड़ा अभी सा बीच गैप आ में गया। ये गैप्स वगैरह देती रहती हूँ, लेकिन मतलब कंटिन्यूसली कर रही हूँ तो मैं। कितने सब्सक्राइबर्स हो गए और कितने व्यूज आते हैं? मतलब अभी अगर मैं स्टार्टिंग में डेली व्लॉगिंग तो नहीं कर पाती हूँ, हाँ। लेकिन अगर थोड़े थोड़े गैप के बाद भी कर रही हूँ ना तो आ जाते हैं मेरे 1 लाख 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम 4 लाख। ओके, तो और- मुझे ये बताओ तुम टीवी पर इतना क्यों नहीं आ रही? जिस तरह बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बदल रहे होते हैं, तुम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अभी मेरी स्टडीज़ भी चल रही है, साथ साथ मेरी मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और अब मम्मा बन गई हूँ, जाहिर सी बात है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हर चीज़ इंसान देखता है कि हाँ मुझे अब ये करना है, अब ये करना है। तो मैं आगे जाके इस चीज़ में जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी अपने हिसाब से कि Okay. फिर मैं जाके तो सारी कितना चीज़ें- अर्न कर रही हो जस्ट बाय व्लॉगिंग? मैं बताना एलिया नहीं को चाहिए। हाँ बताओ, बहुत सारी औरतें हैं, आप बताओगी तो वो इंस्पायर्ड होंगी कि घर पर सही बैठकर बात हम है। कुछ कर सके। हाँ बिल्कुल, ना कुछ आप कर कर सकते सकते हो और अच्छा खासा आप इन आजकल कर तो सकते हो। मैं ये सोशल देख रहा मीडिया हूँ कि बहुत अच्छी टिकटॉक लाइव प्लेटफॉर्म है। भी काफी लोग कर रहे हैं टिकटॉक लाइव और काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। और ओके, तो तुम ये- बताओ ना कितना, मतलब कितने उसमें क्या और मैं किस तरह की अगर vlogging? ब्रांड कैंपेन्स वगैरह मैं घर बैठे इजीली कर सकती हूँ। जो चीज़ मैं खुद कर सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ कि अभी मैं जो कर रही हूँ, ब्रांड कैंपेन्स वगैरह और व्लॉग्स वगैरह मैं खुद कर रही हूँ, तो इस चीज़ से 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो आराम से आ जाते हैं घर बैठे ओके। मंथली। तो हर औरत को मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग बढ़ो, आगे बढ़ो। ये नहीं है कि आप हाउसवाइफ बन गए हो या फिर एक मदर बन गए हो, कुछ कर नहीं सकते, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि माँ बाप अपने बेटों को और बेटी को पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली साथ सेम एजुकेशन दे के चला रहे हैं। तो ये नहीं कि आप शादी के बाद ऐसे ही बैठ जाओ और ये मतलब सवाल ना मर्द करे। 3 साल हमें साथ हो गए। ये पहली बार आपने इससे सवाल पूछा है आप कितना अर्न कर लेती हो। मैंने कभी जिंदगी में नहीं पूछा है। मैं इसीलिए मुझे बताना है नहीं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं पूछा है मैंने। नहीं, अच्छी बात है ना, मैं पूछता ही नहीं, होता जो भी आप अर्न करी वो वो आपका आपका है। हाँ, आप रखो, बस saving बिजी करो। रहो और फजूल के खुराफात नहीं डाला करो। मैं वैसे ही busy रहती हूँ। नहीं, मैं हमेशा मर्दों को बोलती हूँ कि ठीक है, जितने भी काम होते हैं, ज्यादातर मेरे बहुत दफा मैंने ये सुना भी है, लड़की डॉक्टर चाहिए लेकिन ऐसे। डॉक्टर को हम घर पर बिठाएंगे, ऐसे जॉब नहीं करने देंगे। नहीं, वो आप- लड़की लॉयर चाहिए, ये चाहिए। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बीवियां एजुकेटेड भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने उस बीवी के लिए दुकान भरकर बोला बहन जा फैशन डिजाइनिंग कर, मेरा पीछे छोड़। पर जब मैं उनसे बात करती हूँ वो बोलते हैं देखो वो भी एक इंडिविजुअल औरत है, सही बात है। जितना उसका दिमाग फारिग रहेगा उतना वो मेरे घर में घुसेगी, उतना वो फजूल ख्यालात मेरे बारे में ऐसे ही। सोचेगी। हमेशा इंसान अच्छा तो नहीं सोचता, सही बात है। डाउट्स आते हैं। वो एक चीज होती है, एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। और मैं ये मानता हूँ औरत तो देखें ऐसी चीज़ें कि 4 सर्कल में होंगे ना, आपको बोलेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप बहक जाओगे कि हाँ ये होगा, ऐसा ही होगा, ये बात ऐसे ही होगी, जब तक आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। तो ये अक्सर इसमें है आदत। मुझसे ये फारिग बैठा हो नहीं जाती है जाता, इस तरह। मुझसे भी मतलब मैं कहती हूँ मैं किसी चीज़ में बिजी रहो। अगर मैं फारिग बैठती हूँ, अमूमन सारी औरतों का ये है कि जो फारिग बैठती है ना, फिजूल ख्यालात आएंगे, ये होगा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी हाँ, वो जिंदगी में क्या लड़ाइयाँ चल रहा है। प्रैक्टिकली जो लड़ाइयाँ होती है वो इसी तरीके से होती है कि वो रोजाना फालतू बैठी हुई होती है। अब वो क्या करूं, ऐसे। सास ने मुझे चाय आज यूं नहीं यूं करके दी। सही बात है। ऐसे अब ही। वो सास भी फालतू बैठी हुई है, बहुत बड़ी मुझे यूं देख रही है। और थोड़ा सा स्पेस भी हर एक दिन, जैसे मैं इनको कभी अक्सर 1 या 2 दिन अपनी वालदा के घर भी छोड़ देता हूँ, खुद ही कोई लड़ाई के बगैर भी। थोड़ा स्पेस भी जरूरी होता है कि थोड़ा इंसान अपने हिसाब से हाँ, नॉर्मल ऑफ भी कोर्स एक चीज ये होती है, बंदी ने शादी की है, किडनैप थोड़ी की, उसको भी उसके माँ बाप के यहाँ छोड़ा करो। इरिटेशन हो जाती है। हाँ। किसी बात पे हो जाता है कि मुझे जब फील होता है कि अब लड़ाई झगड़ा हमारा हो सकता है या कोई ऐसी बात है, मैं इसको कहता हूँ आप भी 1-2 दिन चले जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा मैं भी नहीं रह पाता फिर और गया मैं तो। भी नहीं रह पाती, क्योंकि ऑब्वियसली अपना घर अपना हस्बैंड होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, तो दिमाग वहीं लगा रहता है कि वहाँ क्या हो रहा होगा अपने घर में। अभी मतलब बेबी अगर मैं के मम्मा के बाद पास हूँ, इनको
10 to 15 डेज मैंने वहाँ छोड़ दिया था। मेरी तो लाइफ ही ऐसी हो गई थी कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। मैं घर में आऊँ अकेला अकेला घर देखूँ, मज़ा ही नहीं आता क्योंकि था। इतने टाइम की आदत नहीं है ना अली को छोड़ने की। मैं शादी से पहले इतनी टाइम देर तक नहीं रुकी मामा के, हालांकि 1-2 दिन रुक जाती हूँ, अभी पूरा मंथ हो गया। जब तो व्लॉग्स होते हैं तो मुझे बताओ, आपकी एक दोस्त की शादी हुई है, हाँ बिल्कुल। आपके टिकटॉक आप अभी इन टच में हो आपके टिकटॉक सर्कल के साथ? मैं वैसे तो अभी मैंने बहुत ख़त्म कर दिया है, शादी के बाद बहुत कम लग किया दोस्तों में, क्योंकि इंसान की अपनी खुद की लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि मिलना जुलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं मिल नहीं पाती थी। लेकिन ये है कि अभी मेरी इवेंट्स हुए थे, मेरी बेबी शावर हुआ था, तो मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया था उसमें। तो मेरी दोस्त आई थी। आप अगर अभी शादी की बात करें तो रिसेंटली अभी मेरी फ्रेंड की शादी हुई है ईशा की, तो उसे मैंने किससे, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये लड़के से। लेकिन ये नहीं, वो लड़की से तो करने से नहीं, वही बस यही पता लड़के से हुई, उसके अलावा नहीं। हम गए थे मेहंदी के इवेंट में, उनने इस्मा ने मुझे बताया था कि काफ़ी कह रही है कि आए आप लोग, हमारे भी इवेंट में आई थी, तो मैं यार बिल्कुल चलते हैं हम। फिर अगले दिन उनका निकाह था तो उसमें हम शिरकत नहीं कर पाए थे। ओके, तो मेहंदी पर दूल्हा तो देखा होगा। मैं माइयो थी, माइयो पे दूल्हा नहीं होता ना। ओके, तो फिर भी प्राइवेट इवेंट था। तुम्हारी दोस्त है, लड़कियां तो ऐसी होती है, देखो मेरा शौहर। उसने, मैं आपको बताऊं, मैं वो बेबी शावर में आई थी ना, तो उसने सबको दिखाया था, हम फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो मैंने इतना गौर से नहीं देखा था। उसने कहा था मेरी निकाह होने वाला है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर होगा मतलब इस तरह मैं खुश हूँ। तो उस वक्त मैंने इतना गौर नहीं किया क्योंकि मेरा अपना इवेंट चल रहा था, तो इस वजह से मैंने पिक्चर नहीं देखी थी। तो माइयो में भी वो जस्ट वीडियो कॉल पे थी, तो मैंने उसने ऐसे करके दिखाया था, तो उस वक्त भी मुझे इतना अजीब सा लगा था कि एकदम से कैमरा फेस पे आ गया, तो मैं नहीं देख पाई थी, मैंने इग्नोर कर दिया था। तो इस वजह से मुझसे अली ने पूछा था कि कौन है, मतलब ये वो, क्योंकि अली भी मेरे साथ ही गए थे, क्योंकि उस वक्त हमने एलिया को घर पे छोड़ा था मामा के पास, तो हमें जल्दी जाना था। मैं 1 घंटे के लिए गई थी सिर्फ। तो उस वक्त भी अली ने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता दूल्हा। अली ने कहा नाम तो पता होगा ना, मतलब शादी में चले हैं हम, नाम तो पूछा होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नाम पे नहीं पता अली। मेहंदी आप लगवाने में लगे बताएं किससे शादी की? अली को आपको तो पता होगा। जब उनकी दोस्त को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, ये आप भी बताओ। बात है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि शादी के बाद कोई मैसेजेस आए हो? नहीं, मैं इतने मैसेज देखती भी नहीं हूँ, सिर्फ नो, काम के इनके मैसेज। यहाँ अली के पास अली के पास नहीं, फ़ोन अली का खुला रहता है, हमेशा काम के लिए फ़ोन आता है, इतना फ़ोन बजता है अली का। मैं कहती हूँ अली प्लीज़ मेरे साथ होते हो, फ़ोन रख दिया करो। ओके, कभी फोन चेक नहीं किया? ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ़ोन चेक करने की, एक खुला ही बार रहता है। हमारी बस थोड़ी सी हुई थी लड़ाई, और अच्छा उसपे- बताना है वो। हाँ, उसपे बताएं। नहीं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा भी उनको खुद ही फील होता है, ऐसा नहीं होता होगा कि इतना टाइम हो गया है कि किसी न किसी बात पे हर मियाँ बीवी की छोटी मोटी तो लड़ाई झगड़ा होता है। एक बार एक मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, हाँ, तो वो काफ़ी बड़ी बर्थडे पार्टी थी, तो रात को वीकेंड ही था, तो मुझे उसने इनवाइट किया हुआ था। मैंने इसको नहीं बताया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो किसी ने इनको मैसेज किया, तो उस पे जो है मैं इनको कॉल्स कर रहा हूँ, रात को ये कॉल नहीं उठा रही। मैं घर आया हूँ तो ये घर में ही नहीं, ये सामान पैक करके अपना उबर करा के, और ये उस वक्त प्रेग्नेंट थी? नहीं प्रेग्नेंट, उस वक्त नहीं थी। हाँ, हाँ, 3 उस मंथ्स वक्त तो 4 थी, मंथ्स क्या की हो थी गया? मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का टाइम था, था। स्टार्टिंग का टाइम था। उबर करा के ये जो है ना मम्मा के घर पे चली गई। अब मैं कह रहा हूँ क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही, डिस्कस तो करो मुझसे बैठ के। मुझे भी वो गिल्ट तो हो रहा है अंदर कि मैंने इसको बताया नहीं और मैंने इससे झूठ बोला क्योंकि है। कहीं और से बीवी को बात पता चले ना, वो हर्ट अब करती मैं है। इसको फिर भी ना दिखा नहीं रहा कि ऐसे कि मैं इधर था या क्या। मैं कह रहा हूँ मैं दोस्तों में बैठा हुआ था, कोई ऐसा इशू नहीं। फिर मैं इसको मनाने गया वहाँ पे, फिर मैंने इसको सच बताया कि मैं इस तरह मुझे बहुत सारी कॉल्स आई और मैं इधर गया। तो अब इसका ये मकसद नहीं है कि वहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं या 4 लड़के, तो मैं ज़रूरी किसी के साथ गया हूँ या क्या। औरत का माइंड फौरन शक कर जाता हाँ, है। that's true. करता है, फिर अगर मैंने- इंसान छुपाए तो उसको हाँ, छुपाए clear करना क्यों? चाहिए ना कि मैं बता यहाँ दो जा रहा मैं अब वो वहाँ यही- जा रहा हूँ, ये रोकेगी थोड़ी। अब वही मुझसे मिस्टेक हुई कि अब मैं नहीं किसी के साथ, मैं किसी के भी साथ नहीं था। जिसको आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आप उससे पूछो कि आपको कोई अली किसी लड़की के साथ नजर आया। हाँ, तो फिर जाके बहुत मुश्किलों से इनको मैंने मनाया। मैं और फिर बहुत घर लेके आया। अंडरस्टैंडिंग हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी इधर फील बोल है। रहे बहुत मुश्किलों से, इधर बंदी बोल रही है मैं बहुत नहीं, Understanding मैं ऐसे है कि अंडरस्टैंडिंग, उसको बता अगर देता। अली मुझे बता देना तो मैं बोलती हूँ शौक से जाएं आप, मतलब एंजॉय करें ना। तो लेकिन अगर वो चीज़ छुपाने में आ रही है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लड़की का माइंडसेट वहीं जाएगा ना। और एब्सोल्युटली। लोगों मैं का भी भी- आप काम देखें कि आपको ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने में कितना मजा आ रहा होता है। अब किसी ने मुझे देख लिया वहाँ पे, तो
तो वो तो इसका वेल विशर होगा ना कि देखो बीबी आपका पार्सल यहाँ क्या अच्छा कर रहा वो है। भी वो लड़की होता है वहाँ ना। पे जो थी जिसने हाँ। बताया उसको भी मैं जानता हूँ। ओहो वो कौन थी? बस मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, उसको भी मैं जानता हूँ। मेरी बाद friend में ही थी इसने वो। मुझे बता दिया था कि फलानी ने मुझे बताया था। ओके ओके that's very sad. Well I think आपने ये सबक तो सीख लिया नहीं कि मैं अब हर चीज बता कर करो। अब तो टाइम ही और नहीं है। अल्लाह की बच्ची के तरफ से बाद कहीं ना कहीं औरत को पता चल ही जाता है कि मतलब जो चीज अगर छुपाता है ना मर्द, वो पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से औरत को। तो वो चले चीज़- दैट इज एब्सोल्युटली राइट। या आप सारे मर्दों के लिए एक रियलिटी चेक है। एक्चुअली मर्द क्या औरत के लिए भी कुछ भी करो बता कर करो। बिल्कुल। अपने स्पाउस के फोन में जाने की जरूरत नहीं है, उनके गाड़ियों में ट्रैकर नहीं लगाओ। वो एक इंडिविजुअल इंसान है, उसके ऊपर उसको प्यार करो एक इंसान की तरह। आप उसका व्हाट यू कॉल एक होता है ना, उसका एक सरबराह बनने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट ओन द ह्यूमन। सो प्लीज़ इंसान को इंसान के लेवल से ही प्यार करो, उसको अपनी ज़िंदगी भी जीने दो, पर एट द सेम टाइम एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप में वो बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, किससे बात हुई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट से ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes हम बड़ी it's a very cute conversation and I think ये conversation से काफ़ी लोग सीखेंगे क्योंकि joint family system में ज़्यादातर ये होता है लड़कियों को पता नहीं होता। माएँ जो आजकल के दौर पर भी वो अपनी बेटियों को ऐसी पट्टी पढ़ा कर भेजते हैं कि बात वो है। बिल्कुल एक टॉक्सिक पट्टी चल रही होती है। मतलब आइदर ये बोलेंगे कि तुम मर कर ही आओगी या तुम मार कर आओ मतलब ये दो चीजें होती है। हाँ ऐसे ही होता और फिर ये जो माशाल्लाह फिर ये जो आ जाते हैं कि जादू हुआ है, बाबाएं होते हैं, ये होता है। ये हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी का एक बहुत ही सैड सी एक चीज़ है कि लोग के पास खाने के पैसे नहीं होंगे लेकिन बाबा को पैसे देने के लिए पैसे होंगे। और आजकल किसके पास इतना टाइम है? जो अभी जो हालात चल रहे हैं, हाँ। हर बंदा अपना घर अपनी फैमिली देखने में पूरा हुआ है, वो कहाँ किसी के ऊपर जाके जादू और ये और चीजें कंपटीशन कराएगा? भी बहुत चल रहा है आगे बढ़ने का। लोग इसी में बिजी हैं। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गलत हैं और टाइम वेस्ट है। एब्सोल्युटली राइट। इन बाबाओं से आप लोग दूर रहो। कभी ऐसा हुआ है कोई बाबा शाबा आपकी तरफ आया हो कि जादू हो गया, ये हो गया, ये वो कर दो? मैं इस चीज पे जो है ना वो नहीं करता Believe ही believe। नहीं मैं है। कहता हूँ कुरान शरीफ पढ़ो आप, नमाज पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो मिर्चों से तो नजरें वजरें उतारती है, मुझे उस पर बिलीव नहीं है। मैं कहती हूँ सिंपल कुरानी दुआएं पढ़ो। सदका दे दे बंदा। हाँ वो सदका क्या दो, है? ये सदका चीज़ें बहुत तो ज़रूरी होती ज़रूरी होता है। है। और एट द सेम टाइम मुझे जो एक चीज़ होती है दैट बेबी जब आपका बोर्न होता है, खुदा के वास्ते उसकी आंखों में काजल नहीं काजल नहीं ठोको लगाते। प्लीज। वो इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। आजकल तो पाउडर से भी मना करते हैं, हाँ। बेबी के पाउडर वगैरह अलग से। अलग लोगों से वो जो एक पुराना जमाना होता था गुट्टी करवाओ, आपको क्या पता किसने अपने हाथ साफ किए या नहीं सही किए। बात है। न्यूबॉर्न के इन्फ्लुएंजा इतना हैवी चल रहा है आजकल दैट यू हैव टू कीप योर बेबी सेफ। ज़्यादातर लोग गुस्से होते हैं कभी कभी। आप अगर बोलो मेरे बेबी को चूमो नहीं, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? अभी तक वो बहुत छोटी सी है और मुझे डांट एलर्जी देती है। बहुत जल्दी हो जाती है। मैं आपको भी डांट दें। नहीं करो, ऐसे नहीं करो, आप बता रहे मैं दूंगी नहीं अब आप क्योंकि क्या वो करो? बोल नहीं सकती ऑब्वियसली। मदर को ही टेक केयर करनी है ना उसकी। वो इतनी छोटी सी है, उसको फौरन एलर्जी हो जाती है। अभी बीच में अली उससे किस करे जा रहे थे चिक्स पे, तो उसके थोड़े छोटे से पिंपल्स आने से एलर्जी हो गई थी यहाँ पर। तो मैंने अब अली को मना कर दिया कि इसको प्यार नहीं करना फेस पर। बेशक तुम कहीं भी करो, सर पे कर लो, उसको साइड में नहीं कर लो। नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ। जो बच्चों को ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इट्स कॉल्ड बेबी एक्ने। तो वो ज्यादातर जब स्किन एडजस्ट हो रही होती है बाहर के, उसके चूमने से कुछ नहीं होता। मुझे हाँ लगा। तो वो बेसिकली उससे होता है। हाँ। सो डू रिमेम्बर एंड आई थिंक बाप को ज्यादा रखना चाहिए। वो तो मैं क्योंकि कहती अभी हूँ। फिलहाल तो माँ आई थिंक मम्मी शुड रेस्ट सही 3-4 बात है। मंथ्स होना चाहिए। अब्बा के पास छोड़ दो। हाँ अब्बा विल नॉट हार्म द बेबी। बस ये मैं अली को ये बोलती हूँ, बस तुमने पैम्पर ड्यूटी ले लेनी है, पैम्पर चेंज करना सीख लो और फीडर बनाना सीख लो। फीडर बनाना तो आ गई है, पैम्पर अभी तक डकार चेंज करना दिलाना नहीं भी है। मुझे आ गई। हाँ, डकार बर्फ दिला कभी देते हैं। उल्टी हुई, उल्टी हाँ, की है वो उसने। कर सबसे दिया। ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर आप निकलते हो तभी डुडुम। अच्छा काफी अली साइड कहते हैं तुम्हारे शोल्डर पे ये उल्टी नहीं करती है, मेरे पास आती है तो सारा दूध निकाल देती है। आय तो हाय। मैं कहती हूँ उसको पता चल गया तो अब ये बाबा का शोल्डर है।
बाबा का शोल्डर है, जल्दी से निकालो जो है वो निकालो। नहीं, तो बच्चे खैर को माँ बाप की खुशबू वैसे भी होती है, वो हाँ। जितना भी रोले मैं अपनी जैसे ही गोद में ले लेता हूँ फौरन सो जाती है। ओके तो मुझे बताओ, फैमिली सपोर्ट तो आई बिलीव अली का बहुत ही अच्छा है, दैट्स रियली सपोर्टिंग यू। अम्मी कभी याद आती है तुम्हें? अम्मी याद आती है तो मैं चली जाती हूँ, मेरे करीब ही है हमारे। ओके कितना करीब? 5 मिनट्स की ड्राइव, 5 to 8 मिनट्स ओके आप लोग कहाँ यहाँ? ये हम इधर हैं गुलिस्तान जौहर। जौहर में। ओके तो कभी ऐसा हुआ है कि वो जी को कोई किसी एक दोस्त ने आकर जलने लगी? कभी एक होता है ना कि औरतों को पता नहीं होता है, लेकिन जो शौहर होते हैं वो अपनी बीवी को बता देते हैं ये अजीब दोस्त थे, ये सही दोस्त थे और ये काटने वाली है। ये मैंने देखा है दैट काफी शोरों के अंदर ये एक होता मैं है। नाम नहीं मेरी लूंगी, आइडिया है, लेकिन मेरी अली- आदत का, हाँ। मेरी खुद की भी आदत है, मैं बहुत लिमिटेड 4-5 लोगों का सर्कल मैं रखता हूँ, वो भी उनसे भी मिलना मिलाना अब तो बहुत कम हो गया है फैमिली के बाद। मैं भी हर किसी से नहीं मिलाता क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं सही है। बात है। अली मुझे किसी भी इवेंट में लेके जाते ना, हम वापसी में आके यही बात कर रहे थे, अली मुझे ये बता रहे थे यार ये देखो इस तरह मिल रहा था, यार ये देखो बहुत अच्छे से मिल रहा था। मतलब अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ कैसे है, ये तुम्हारे साथ कैसे है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की वो नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा गौर नहीं करती कोई कैसे मिल रहा है। मैं जो मुझसे जैसे मिलता है मैं वैसे ही अच्छे से मिलती हूँ। मैं नेगेटिव वे पे नहीं जाती कि वो कैसा है, क्या नियत रख रहा है मेरे लिए। लेकिन अली ये चीज़ कही भी है मैंने, फैमिली में भी ये बात मैंने इसको कही है, जो आपको रिस्पेक्ट दे आप उसको रिस्पेक्ट दो, ना ज्यादा किसी के अंदर हाँ। इतना क्लोज हो ना बिल्कुल दूर हो, नॉर्मल तरीके से बंदा चले। चलिए जब आप लोग की इतनी माशाल्लाह कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस और मैथ सब मैच हो रहा है, तो चले देखते हैं आप इसको कितनी अच्छी हिंट्स दे सकती हैं और आप कितना पहचान सकती हैं अली क्या बोलना चाह रहे हैं। इधर एक तस्वीर आएगी, वो तो आपकी आंखें बंद होगी, you'll have to wear that blindfold और आपको इन्हें हिंट्स देना है, ठीक है? ठीक। और आपको गेस करना होगा कि ये क्या है। सो यहाँ हमारा सेगमेंट है मुड़ मुड़ कर ना देख एंड शुरू करते हैं। So, are you ready? या जल्दी बताएं अली। इसको काटने से अगर ये काटता है नहीं तो इसको क्यों काटेंगे? इसको ये इसको अगर ये किसी को काटता है तो इंसान बीमार हो जाता है। डेंगी। नहीं, तुम तो घर तक छोड़ो, खैर तुम करीब हो, लेकिन ये रात में कभी कभी आपके लिए गाना गाने आता है, कान के पास घूमता है आपके। हाँ मॉस्किटो। यस, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये तो ये तो बैग बहुत- में है, तुम्हारे हाथ बहुत- में होती है। बहुत ज्यादा आप इसके करीब हो। करीब क्या हूँ? ये फोन? ये हमारे फोन के करीब है ये, हमारे- बेबी बोलती तो हमारे समझ में आता है, छोटी- फोन के छोटी- करीब है। छोटी के लिए भी यूज होता है ये। फीडर। वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट, आप घर तक इशारे कर रहे हो ना, अब मैं हिंट दूंगी। ओके जी, ये हाँ, ये कभी कभी जूसी अच्छा लगता है, कुछ लोग को कच्चा भी अच्छा लगता है। ये बड़े का भी होता है, छोटे का भी होता है, मुर्गी का भी होता है। मीट। हाँ, मीट वाओ, वेरी नाइस। हो गया। नहीं, लेकिन करीब हो। बहुत ये करीब जब आप जाते हो तो आप ये ऑर्डर करते हो और इसके एंड में आप Wings. बोलते हो वेल डन। ओह माय फेवरेट। हो। क्या? नहीं, wings विंग्स नहीं। नहीं, फिर क्या है? वेल डन किस चीज पर आप बोलते हो वेल डन? महंगा भी बहुत होता है, कुछ जगह पर तो लाखों का जाता है। ओए हाँ, ये क्या है? है खाने गई। मुंह में जाता है, मजा आता है। खाने की डिश है। डिश है प्रॉपर। हाँ हाँ, प्रॉपर। प्रॉपर विंग्स ही लग रही है मुझे। नहीं, नहीं, विंग्स नहीं है, हड्डी नहीं है इसमें। बगैर हड्डी है। नगेट्स नहीं। नहीं। कौन से लाखों के नगेट्स ये खा रही है, ये बताइए तो बच्ची। लाखों की कौन सी डिश आती है? है? 5 4 3 2, करीब थी आप, जल्दी से। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ओके जी, 1 स्टेक। ओह शिट। ओह वेरी नाइस। अली योर टर्न। चले जी। देखो मैंने आपको जो है ना बिल्कुल घर तक एडवाइस दी थी नहीं है, इसके दिल चाहे तो ये आपको दिखा भी देंगे, ये देखो। ये मेरा गेम है ना, अब तुमने मेरे अपना साथ भी गेम ऐसी खेला है, चीटिंग मेरा होगी गेम। ये तो नहीं नहीं, तुम टिका कर चीटिंग करना, तुम मतलब वो जो पार्टी में गए थे ना, वो 6 महीने पुराने का बदला ले यहाँ। ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हाँ ऐसे ही है। थोड़ी सी चीटिंग कर लो। नहीं 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 नहीं,
एंड देवी गली की बारी है। ओए होए ओए होए। जिससे मैं शॉपिंग करती हूँ तुम्हारी, मतलब मैं अपनी भी शॉपिंग करती हूँ जिससे तुम्हारी चीज है। क्रेडिट कार्ड। डायरेक्ट तुम दे ही दो, तुम ऐसे करो हाथ में दे मैंने दो। तब सही बोला। नहीं हिंट मतलब गुमराह करने अच्छा, वाली ठीक है। है। Next ओके minute। नेक्स्ट। ओहो हो। अब क्या हो गया? ये तो सेब और एक ये बहुत पहले इजाद हुई थी। हाँ। अगर ये नहीं होती तो हम सब उड़े उड़े होते, न्यूटन का लॉ भी है। हवाओं में होते हैं हम। एप्पल। एप्पल से हम Apple हवाओं से में related। कैसे होते हैं? न्यूटन का लॉ। क्या हाँ है? लेकिन करीब है, सेब से उसने इजाद किया था ये। क्या है? ग्रेविटी। क्या बात है। Nice। ओके जी, ये तुमने न्यूटन का। ओके ये बहुत मजा आता है, बचपन में बहुत करते हैं, कभी कभी तो इसकी दाढ़ी भी बनाते हैं। इसकी क्या बनाते हैं? नाजुक सा होता है, उंगली करो तो फट जाता है। क्ले। मुंह से भी निकालते हैं। टॉय गोल गोल होता है, सफेद होता है। मुंह से भी निकालते हैं। कपड़े उतार कर इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, नंगा होना पड़ता है। कपड़ों के साथ नहीं होता। सोप। नहीं करीब करीब हो। बाल्टी में भरकर बच्चे के लिए भी ये बनाते हैं कि वो खेल सके। बहुत इजी अब तो। पानी। नहीं, स्विमिंग पूल। पानी से बनता है। पानी में बनता है। पानी में बनता है। पानी से बनता है। बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम। शैम्पू। हैंड भी दे दिया। नहीं। शैम्पू से भी बनता है। शैम्पू से भी बनता है। शैम्पू से भी बनता है। हाँ, बच्चे जरा खेलते सलक हैं। साबुन से भी बनता है। बच्चे खेलते भी हैं। बच्चे खेलते भी है। एक्चुअली जब आप बर्तन धो रहे हो तब भी थोड़ा थोड़ा बनता है। बबल। बबल। यस। चले जी। अभी भी नेक्स्ट हाँ हाँ, बस नेक्स्ट ये होता है कि अब आप आंखें दिखा दे अपनी। आंखें दिखा दे, दिखा दो। पट्टी हटा दे। बस। मैं जीत गया, तीनों का जवाब मैंने सही दिया। हाँ, और आपको मिलता है thumbs up, thumbs up, Thank thumbs you. up। यही हम आपको दे सकते हैं। तो यस, आगे के गोल्स क्या है लाइफ में? ट्रैवल करना है, कहीं बेबी के साथ जाना है, क्या प्लान बेबी किया थोड़ी है? बड़ी हो बड़ी जाए हो जाए, इंशाल्लाह हम फिर यही वेट कर रहे हैं। मुझे बहुत दिल चाह रहा है कहीं ट्रैवल करूँ, काफी बाहर time हो गया, जाऊँ, हम लेकिन कहीं कहाँ नहीं गए। जाना है तुम लोग को? कहीं बाहर हम इंटरनेशनल ट्रिप, हम लोग सोचे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर विजिट करें, हम लोग बाहर जाएं कहीं, लेकिन बेबी के साथ अभी बहुत मुश्किल है। 1 साल की हो जाए फिर हम लोग हनीमून प्लान के लिए करेंगे। कहाँ गए थे? हम लोग हम तो सऊदी अरब सऊदीया गए गए थे। हमारी फर्स्ट ट्रिप थी सऊदीया इंटरनेशनल। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हमने जनवरी में जाना है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी आ गई है तो बहुत मुश्किल था। अली बहुत सीरियस हो गए थे, नहीं अभी तुम्हें रेस्ट करना है, अभी ऐसा नहीं करना। अली ट्रैवल पैसे बचा दे। नहीं, नहीं। हम लोग जैसे वहां से आए थे उम्र से लास्ट अक्टूबर में, नवंबर के स्टार्ट में, तो 2 मंथ्स के बाद ही ये प्रेग्नेंट हो गई। ओके। तो इस वजह से उस टाइम पे 5 मंथ्स जब इनके प्रेगनेंसी के हो चुके थे तो बाय कार ये मुझे जिद कर रही थी कि मुझे आप स्कर्दू वगैरह हमने कहा हम ले जाए। इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं जा सकते कि हाँ। दूर, हम लोग करीब ही चल लेते हैं। पर हमें तो हम डॉक्टर ने लेकिन उससे डॉक्टर ने इजाज़त मना नहीं दी कर थी। दिया था कि नहीं अभी सेफ नहीं है, तुम्हारी फर्स्ट है तो थोड़ी सेफ्टी रखो, अभी नहीं, बाद में घूमो फिरो जितना घूमना फिरना है Okay, बेबी के बाद। okay. तो हमने उस चीज़ को रखा कि हाँ ठीक ही कह रही है डॉक्टर है तो हमने कहा अभी बेबी बस ठीक ही कह रही है, डॉक्टर है ना। ठीक ही कहेगी यार। तो फिर हमने ये कहा डॉक्टर कि माशाल्लाह हमारी अच्छी थी बहुत ज्यादा सपोर्टिव। ओके, कौन थी आपकी डॉक्टर? उनको शाउट आउट दे दें। मारिया जवी। ओके, वो कहाँ बैठती है? लियाकत नेशनल में आप लोग जाएं। चलिए, इन्होंने अपने डॉक्टर हमारे आपको reference दे। 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ मिलेगा। वाह, वेरी नाइस। लेकिन अच्छी बात है, आई रियली लाइक इट। अच्छी बात है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, आप उस इंसान को काफी अप्रिशिएट supportive करो। है। बहुत मतलब वो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने आपकी बीवी की जान भी बचाए, बिल्कुल। बीवी को भी आपकी बीवी को भी सही रखा। सो आई थिंक यू गाइस शुड अप्रिशिएट डॉक्टर्स जिस तरह हम अभी अप्रिशिएट करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm और आज हम बात कर रहे हैं बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में। आप लोग को टिप्स भी मिल रही होगी और लोगों को पता भी चल रहा होगा कि हर सांस एक जैसी नहीं होती। और सही बात सांस है। का मतलब ये नहीं होता कि आप घूसट, गुस्से वाली, ईगो से भरी हुई, या आप वो ट्रॉमा दे अपनी बहू को जो आपकी सास ने आपको दिया है। तो सास की विरासत कभी में कभी जो बहू थी। आपको, हाँ
सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो वो विरासत में वो दर्द नहीं देना, उस दर्द को तोड़ना है, क्योंकि वो आपकी बेटे की बीवी है, तो वो आपकी बेटी है, मुझे तो ये लगता है। सो अगर आपकी सास ने अगर आपको दर्द दिया है, कोशिश करो जितना दर्द आपको मिला है उससे कई गुना दर्द ना दे लेकिन उससे कई गुना आप उसको प्यार दें, क्योंकि आई थिंक दैट जब एक बेटी आती है आपके घर में, वो बहू नहीं होती, वो एक बेटी होती है, वो आपकी बेटी होती है, पूरा एक खानदान छोड़कर आती है। सो यस, जब हम बात कर रहे होते हैं, लोग ट्रॉल्स करते हैं, लोग बातें करते हैं, सबसे अजीब कमेंट आपको क्या मिला? वैसे तो मैं कमेंट पे बेबी के बाद देखती नहीं हूँ, मैं कमेंट इतना देखती नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी, ऑब्वियसली सारी न्यू मॉमीज होती हैं, उनको एक्सपीरियंस है। मैं लड़की थी, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होना है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो उस चीज़ में मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने अपनी सारी बताया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, इस तरह से भी गुजरना पड़ता है। हाँ, तो उस चीज़ पे काफ़ी लड़कियों ने भी, मतलब जो लड़कियां थी उन लोगों ने मैसेज किया था कि ये चीज़ आपने बतानी नहीं थी खुल के, या इस तरह क्यों नहीं बता, ये नेचुरल चीज़ है। और अगर मैं गुजर रही हूँ, जो वर्ड आता है ना, इसको आप चाहे अपनी जान भी दे दो तो ये कभी खुश नहीं होगा। काफी खुश नहीं कोई होता। ना कोई इसमें आपको बुराई, आपको नजर उनका काम ही है ये, जो फारिग होते हैं घर बैठ के इसीलिए वही आप चीज़ पे इन बातें चीज को, करते मैंने हैं। इनको समझाया, इस चीज को आप रख दो एक साइड पे। आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई रखो, अपने काम को अच्छा रखो, दैट्स इट। ओके, दैट इज राइट, एंड आई थिंक दैट लोग का काम है कहना, और वो तो बोलते रहेंगे, कोई ना जब भी कोई बात आपके निकालते बारे हैं। में बात करेंगे सही तो बात कहीं है। और चले जाएंगे। वो मतलब वो सबसे मशहूर, सबसे अमीर इंसान को भी नहीं बख्शते, उसको भी बोलते हैं। हाँ, उसको भी बोलते हैं। मतलब जो एक इंसान जिसको दूध का धुलावा भी हो, उसके बारे में मदर टेरेसा नोन फॉर हर काइंडनेस, अब तो दुनिया में भी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उनके बारे में थियरीज बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। तो लोग का काम है बातें करना। अब देखते हैं आपके बारे में लोग क्या बात करते हैं, मैं क्योंकि भी ये है इसके- ट्रोल टाइम, और यहाँ आपको पढ़ना होगा और मुंह तोड़ जवाब भी देना सही। होगा। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। अली, वैसे तो मैं अगर आपको comment पढ़ती जवाब नहीं हूँ। देना है इनके लिए, आप दे देना, हाँ। ठीक है? 3, 2, 1 स्टार्ट। हमने कभी कमेंट्स पढ़े नहीं है ना, इतने कभी ज्यादा कभार ही गौर पढ़े से। हैं। दुपट्टा ही जमीन पे फैला दिया, शेम ऑन यू। अबे पूरा ढका हुआ है मैंने अपने आप को नहीं, वो दुपट्टे से, बोले और क्या? दुपट्टा जमीन जमीन पे फैला दिया तो शूट के लिए Post फैलाया आया है। था। कोई दुपट्टा हमने कोई जला थोड़ी दिया जो जिस तरीके से पे दुपट्टा नहीं, अगर जला भी दे, इनका हाँ। दुपट्टा तो आप है, किसी और का नहीं, दुपट्टा मेरा थोड़ी जो है। जो दुपट्टा चादर नहीं नीचे मैंने- बिछाते हो आप, जिस पे बैठते हो, तो वो भी एक तरीके से ये दुपट्टा चादर यही होती है, यही जहालत चले है। नेक्स्ट, इस बॉडीगार्ड को किसने कपड़े पहना दिए? तो क्या बंदे को नंगा होना चाहिए? फिर आप लोग आकर बोलेंगे शेम ऑन यू। ये मैंने क्या आपको है? क्या कहा, लोग कभी खुश नहीं होते। ओके, वैसे ये कब की थी शूट? ये शादी के निकाह के बाद की थी। हाँ। ओके, ओए इस्मा को उठाओ, इस्मा गिर गई है। गिर गई थी? नहीं नहीं, मैं खुद इतने ही बैठी इतने थी। स्टाइल से कौन गिरता है? इसे पता है, ऐसे कौन करके गिरेगा? नहीं नहीं, नाजुक अंदाज में गिरना। चले नेक्स्ट, टैग तो उतार लेना लेना था था सूट का। सूट। अच्छा, ये कहाँ है? अच्छा, इस पे तो मैंने भी मजाक उड़ाया ना, इस पे तो मैंने भी इनको कहा नहीं, था। एक्चुअली मैं हमने शादी में जाना था, और मैं अक्सर ये ना नई नई ड्रेसेस पहन के ना भूल जाती हूँ कि टैग एंड में रिमूव कर दूंगी, जल्दी जल्दी वेयर कर लेती हूँ। तो मैं शादी अटेंड की, मैंने पूरा अटेंड की। जब खाने का टाइम आया ना, तो पीछे हम लोग सोफे में बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और अली था। हम लोग मेरे साथ में इन्फ्लुएंसर ही दोस्त थी, और शादी भी रिसेंट अतूफा की शादी थी, निकाह था सॉरी। तो पीछे से आंटी गुजर रही थी, उन्होंने कहा बेटा, मैंने कहा जी, मैंने कहा खैर मैं तो जानती नहीं हूँ, मैंने कहा जी। तो कहती है आपका टैग लगा है, वो रिमूव कर ले। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, मैंने कहा अली मेरा टैग नहीं उतारा। फिर अली ने जल्दी से मेरा टैग रिमूव किया। वो पिक्चर्स शूट से पहले की कहानी है ये, शूट मतलब इसमें टैग पहला। कहाँ है? लेकिन मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? आई गेस और पिक्चर में होगा, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स आ रही थी ना Okay. साथ। व्लॉग भी डाला था पोस्ट इसको। तो ऐसे मार रही है जैसे 5000 सलामी दी है। भाई इतने भी जो दियो। 5000 इसमें सलामी post देते क्या हैं होता वो है? ऐसे पोज मारते हैं। मतलब क्यों भाई? इनको Next. सलामी की बड़ी टेंशन है। ये सब आगे। क्या है?
ये सब हमारे हमारी खुशियां थी जो हम शादी एंजॉय के कर बाद रहे थे। हम कहाँ गए थे? Resort? ड्रीम वर्ल्ड में थे, रिजॉर्ट में थे। ओके ओके निकाह के बाद थे हम उधर। ओके नेक्स्ट, ये इतनी क्लियर पिक कैसे बनती है? मतलब और कैसे होने क्लियर Okay. ये आप आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लें, 15 Pro Max आईफोन ले ले आप बहुत अच्छी आपकी क्लियर clear पिक्चर्स बनेगी। निकलेगी। यार क्या मनी भाई के पावर, क्या ये पैसे की पावर, क्या क्या ये बोलना चाह रहा है कि क्या ये पैसे का पावर है, हाँ या ना? या प्यार का पावर कैसा है? पैसे का या प्यार का? अजीब मेंटेलिटी है, बस प्यार का पावर मुझे है। समझ प्यार। में नहीं आ रहा क्या हो गया है। नहीं, अगर मर्द के पास एक दिन ऐसा भी होता है कि कुछ ना हो, नुकसान हो जाए, तो क्या बीवी छोड़ जाती है? अमीर अमीर आदमी भी जमीन पे आ जाता है भाई, तो फिर क्या अल्लाह बीवी ताला नहीं वो बीवी रहेगी नहीं वतुइज़्ज़ु इसके साथ? मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। हाँ ये तो बात है, एंड आई थिंक सो दैट अगर आपने किसी को देख लिया है, कोई कपल खुश है, खुदा के वास्ते उसकी ना ये यूं करना बंद करो। लोग तो ऐसे होते हैं कि शादियों में जाते हैं फिर दुल्हन की बुराई कर रहे होते हैं लड़के की भी बुराई अक्सर होती है। और खाने की बुराई कर रहे होते हैं, यार बोटियां नहीं थी, ये नहीं था, यू लाइक ए। मेरे अक्सर फैमिली में या किसी सर्कल में भी कोई आगे बढ़ रहा होता है या कोई तरक्की कर रहा होता है, तो मैं इसमें को ये कहता हूँ अल्लाह पाक और दे, और दे, बिल्कुल सबको अल्लाह पाक दे। मेरी तो ये होती है कि हाँ। इंसान को, और फैमिलीज में भी बहुत होता है यार, इन लोगों ने इतना इनको कर देखो, लिया, इनको देखो, ये यहाँ जा और रहे मुझे हैं, सबसे ये कर ज्यादा रहे चिढ़ हैं। लगती है, इरिटेट होता हूँ मैं उन लोगों से भी। मैं साइड रहता हूँ कि जो इस तरह के लोग होते हैं कि उसको Okay. देखो उसको देखो, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। हाँ ये तो बात है यार, आप लोग अपनी जिंदगियों पर ध्यान दो, लोगों की जिंदगियों पर आपकी नहीं। लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने घर को अच्छा रखो, और किसी की अच्छी सुन रहे हो तो आप उसके लिए और अच्छा बोलोगे तो अल्लाह आपके लिए भी अच्छा करेगा। और परेशानी और खुशी हर किसी की लाइफ में होती है। आपको अगर खुशी दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में परेशानी नहीं है, वो भी होती है, हर किसी की लाइफ में होती है। तो नजर ना लगाओ भाई खुशी पे। ओके आप बताओ, जिस तरह अभी लोग बात कर रहे हैं रजब भट्ट की शादी में, तो आपने देखा होगा डकी नाच रहा था, लोगों ने बोला डकी इज अंडर इन्फ्लुएंस, लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? लेकिन वो उनकी डॉलर्स उड़ रहे थे, लोग को ये टेंशन है डॉलर्स। अरे भाई अच्छा, उस शादी पे हो भी रही मैंने है। 2-4 कमेंट्स देखे, तो लोग उस पे भी मीम्स बना रहे हैं कि वो देखो ये गरीब कोई रोड पे बैठा हुआ है, उसको कोई पैसे नहीं दे रहा, यहाँ पे शादियों पे पैसे। हर किसी की अपनी खुशी है ना। अब अपनी खुशी को अगर वो इजहार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने लिए कर रहे हैं। और उसने भी, रजब की भी अपनी स्टोरी है और ना। रजब मुझे इस चीज में बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या है उसको रजब मैं साइड की भी स्टोरी? कहता हूँ हाँ। कि जो लोगों की हेल्प करता है, काफी वो यूट्यूब पे व्लॉग्स में दिखाता है ये चीज। आजकल आप कितना भी अमीर बंदा हो, किसी को आप लाख रुपए तो ऐसे दे दें, कोई भी नहीं देता। 30-30 40-40 और लाख वो की मेहनत चीजें करके दहेज आगे बढ़ा दिखाता है, वो लोगों एक को देता नॉर्मल है, इंसान तो था। अल्लाह पाक उसको नवाजता भी इतना ही है फिर। रजब की वैसी कहानी क्या है, आप बताएं। वो एक नॉर्मल सा इंसान था, उसकी यही कि उसने कहा था कि मैंने बहुत जगह जॉब्स की हैं, होटल में, इन शॉप्स में, तो वो आगे बढ़ा है ना, अपनी मेहनत से बढ़ा है। हम लोग जो यहाँ पर पहुँचते इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं स्टार्टिंग से, हम लोग इतनी मेहनत से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोगों को नज़र नहीं लगानी चाहिए कि यार ये देखो इतना कमा रहे हैं, इतना उड़ा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इसके हर इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है, एक स्ट्रगल होता है अपना। और टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी में ब्लॉगर को इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन रजब को अली को मैंने रजब पसंद है। देखा इसलिए क्योंकि जो मैंने इसकी एक्टिविटीज देखी, तो मैंने इसमें कहा मैं देखो अल्लाह पाक इसीलिए इसको नवाज रहा है कि कितनी बेटियों की शादियां करा रहा है, कितनों के रेंट हालांकि हमारे फ्रेंड्स हैं, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं, अली किसी का व्लॉग नहीं देखते, अली रजब का व्लॉग देखते हैं। क्योंकि मैं बोलती हूँ तुम क्यों देखते हो? अच्छा, मैं रजब के व्लॉग नहीं देखती थी ना, मुझे उसकी स्टोरियां पता थी। जब अली देखने लगते ना, तो मैं कहती हूँ क्या कर रहे हो यार, मैंने व्लॉग देखा था। फैमिली इसका। कंटेंट होता है, हाँ। कोई बदतमीजी नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं करता कि कोई फैमिली बैठ के ना देख सके। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक किसी की शादी हो रही है उसका खास दिन है, चाहे सही वो बात है। जैसा भी हो, जो भी हो, आप उसको एंजॉय करो, और अगर नहीं एंजॉय कर सकते चुप हो जाओ। चुप हो तो जाए। आप बताओ, लाइफ में आगे जाकर इंडस्ट्री छोड़नी है या इंडस्ट्री में आना है या काम करना है, क्या करना है? नहीं, जाहिर सी बात है, मैं इधर तक अपने स्ट्रगल करके, मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, और मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। लेकिन ये होगा कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ
कितना इन होंगी, ये चीज़ आगे पे डिपेंड करती है कि मतलब बेबी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ बिल्कुल ही चेंज है। मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होना है, मैंने क्या करना है, मैंने अपनी फील्ड में ही रहना है या फिर आगे अपने मतलब ब्रांड पे जाना है, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना है, मुझे आगे का बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो इंसान देखता है। लेकिन मेरी जो अपना है कि मैं इस फील्ड को कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन मैनेज करूंगी हर टाइम को। ओके, दैट्स नाइस। आखिरी पैगाम आप दुनिया को क्या देना चाहेंगे? आप खुश रहो, सबको खुश रहने दो, हाँ, सबको दूसरों को पॉइंट भी। आउट नहीं करो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा और है। जिसको भी देखो माशाल्लाह जरूर माशाल्लाह करना, क्योंकि यार अब नजरें बहुत हमें बहुत लगती हैं। हमें भी काफी लगती है नजरें। हम काफी दफा ऐसा हुआ है किसी इवेंट से आ रहे हैं, किसी आ रहे हैं, कोई ना कोई बात पे हमारे मूड स्विंग हो जाएंगे, वापस में थोड़ी बहुत बिल्कुल बहस हो अच्छे से जाएगी। गए, बहुत मजा किया, एंजॉय किया, आके फिजूल टॉपिक पे हमारी लड़ाई होती ओके, मुझे बताओ कोई एक चीज अली में अगर तुम बदलना चाहो क्या होगी? अली का गुस्सा। गुस्से वाले हैं आप। अली गुस्सा ऐसे कि मैं वैसे नॉर्मली नहीं करता, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर अचानक अगर हाई हो जाता है तो मेरा गुस्सा बहुत गुस्सा गंदा बहुत है। गंदा है। ओके, और आप इनमें एक चीज बदलना चाहेंगी वो क्या होगी? जिद। गुस्सा और जिद का डेडली कॉम्बो। कॉम्बिनेशन। तो आप मुझे बताएं कोई एक चीज जिस पर आप अगर आप गुस्से में हैं और ये रोने लगी या कुछ ऐसा आपने नोटिस किया तो आपको गुस्सा जीरो हो जाता है, वो जीरो क्या हो होता है? हाँ, हो हो जाता है। जाता है जी। जब ये रोती मेरा है? गुस्सा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दिल से बोल रहा होता हूँ। मेरा ऐसा है कि 10 मिनट का गुस्सा है, हाँ, बोला, फिर 10 मिनट और- बाद जब और गुस्सा नॉर्मल होता है तो दिल में और ज्यादा मुझे प्यार हो जाता है। और पता है इस अली मुझे कुछ कह देते हैं या सुना देते हैं ना, मुझे सुबह याद ही नहीं रहता अली ने बोला क्या क्या था। ओके, मुझे नहीं याद आता मेरी हमारी बात किस है, बात पे क्योंकि लड़ाई ये हुई थी, मैं छोटी-मोटी इग्नोर कर लड़ाई तो देती हर हूँ। हस्बैंड वाइफ में होती है। स्टार्टिंग में तो था। सॉरी कौन बोलता है? वो तो मैं ही जाहिर आप भी है बोलते नहीं, हैं? मैं भी अक्सर बोलती हूँ सॉरी। क्यों मैं नहीं बोलती सॉरी? 100 मरतबा में अबे से यहाँ लड़ाई हो जाएगी। सॉरी 100 मरतबा में से 10 मरतबा अगर नहीं, अगर गलती मेरी होती है ब्लॉक तो मैं हुए हो बोलती कभी? हाँ, ब्लॉक एक दो दफा चलता है, आया है हमारा। हाँ। हूँ। तो जब ये बिल्कुल नाराज हो जाती है किस तरह मनाते हैं? कुछ खाने के लिए ले आते हैं, क्या करते हैं? नहीं, खाने के लिए तो नहीं जाता हूँ। अच्छा, मैं तो ब्लॉग घर पे जाके- नहीं करती क्योंकि मुझे पता है अली घर फौरन घर पे आके मजा लेंगे। मैं मम्मा के घर जब जाती हूँ, जब हमारी कोई बहस होती है तब मैं ब्लॉग करती हूँ, क्योंकि पता हो वहाँ तो आके क्या बोलेंगे कि मैंने नाराज किया है। वहाँ पर तो कुछ बोल नहीं सकते। Okay जी, thank you so much आप लोग आए once again. It was lovely meeting you both and मुबारक हो once again, मुबारक हो आपको भी। Thank you. जी हाँ, पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।